नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, हरियाणा में खट्टर साहब की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार कोई बड़ा एक्शन करने की तैयारी में जुट गई है। ये जो तमाम फर्जी किसान नेता दिल्ली के बॉर्डर्स पे कब्जा जमाए बैठे हैं, उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। और हिंदुस्तान का विपक्ष, उनकी हालत तो ऐसी हो गई है कि जैसे किसी ने मुंह के अंदर रसगुल्ला डाला हो और उसके बाद ऐन मौके पे छीन के भाग गया हो। इनके हाथ कुछ नहीं लगा। जो लोग, जो पार्टियां किसान आंदोलन के जरिए राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे, उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव जीतने की प्लानिंग में जुटे हुए थे, उनको भी आज बहुत बड़ा झटका लगा। क्योंकि जिस तूफानी गति से तीनों कृषि कानूनों को संसद में निरस्त किया गया, जो कानून वापसी के बिल को पास किया गया, उसका अंदाजा शायद विपक्ष को नहीं था। आज सवेरे सवेरे इस बात की घोषणा की गई कि भाई विपक्ष की तरफ से कि हम डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। पिछली बार जब इसे पास किया गया था तो बड़ा बवाल मचा था। कई सारे लोगों ने कहा कि भाई कानून जो हिंदुस्तान के अंदर में जो पास किए गए उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, किससे पूछताछ हुई। तो चलो, ये इल्जाम आपने पहले ही लगा दिया। तो उसी इल्जाम के तहत ही इस सरकार ने कहा कि जब कानून लाने के वक्त डिस्कशन नहीं हुआ तो कानून को ले जाने के वक्त डिस्कशन क्यों हो। और जब फैसला कानून सिर्फ वापस करने का है तो फिर इस पर डिस्कशन के कोई औचित्य नहीं है। और इसलिए बिना डिस्कशन किए हुए तीनों कानूनों को लोकसभा में पहले, फिर राज्यसभा में वापस ले लिया गया और राष्ट्रपति के पास भेज के इन कानूनों को निरस्त कर दिया गया। और जब ये निरस्त हो गया तो उसके बाद बड़ा बवाल मचना स्टार्ट हुआ। जब तक ये लोग संभल पाते, मोदी सरकार ने एक और कुठाराघात विपक्ष के ऊपर कर दिया। 12 राज्यसभा के सांसदों को निलंबित कर दिया। ये 12 सांसद कौन है, उनकी लिस्ट देख लीजिए। 6 कांग्रेस पार्टी के हैं, फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, अखिलेश प्रसाद सिंह, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन। ये कांग्रेस के महानुभाव सब हैं जो पिछले अगस्त के सेशन के दौरान इन लोगों ने, जो पार्लियामेंट के अंदर मार्शल्स होते हैं, जो फीमेल मार्शल्स थी, मेल मार्शल्स थे, उनके खिलाफ हाथापाई और उनको इंजर्ड करने की बात, वो घटना, एक शर्मनाक वीडियो जो पूरी दुनिया में अभी वो चल रहा है, मीडिया में चल रहा है। पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में इन्होंने जिस तरह से हाथापाई की, उसका पनिशमेंट दिया गया है। 2 टीएमसी के भी हैं, डोला सेन और शांता छेत्री। सीपीआई से 1 विनय विश्वम और सीपीएम से एलामरम करीम। ये भाई साहब जो हैं, इन्होंने ही एक मार्शल के हाथ तोड़ दिए थे, मारपीट कर रहे थे। कैसे कैसे लोगों को हम लोग सांसद बना करके भेज देते हैं संसद के अंदर। ये मारपीट करने वाले लोग, इन लोगों की जगह तो बाहर होनी चाहिए। आप एक मर्यादा का पालन नहीं कर सकते, किस बात के आप सांसद हैं। 2 शिवसेना के भी, प्रियंका चतुर्वेदी जो कांग्रेस की पहले स्पोक्स पर्सन थी, उसके बाद शिवसेना में आ गई। और अनिल देसाई साहब, वैसे तो पर्सनालिटी उनका बड़ा सोबर है, पता नहीं इस लिस्ट में वो कैसे आ गए। तो खैर, इन 12 लोगों को निलंबित किया गया है। ये अलग मसले में फंसे हुए हैं कि 12 लोग अब ये जो उद्दंडता मचाने वाले जो सांसद हैं, ये पूरे सत्र में अब हाउस अटेंड नहीं कर पाएंगे। अब इसका मतलब क्या है कि सरकार का रुख जो है बिल्कुल कड़ा होता दिख रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई अब किसान आंदोलन का क्या होगा। किसान आंदोलन वालों की तो स्थिति ऐसी बन गई है कि जैसे वो कहते हैं ना भाई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनको तो ये लग रहा था कि कानून वापस भी होंगे, हमारा इज्जत सत्कार होगा, गले में माला पहन के जुलूस निकाला जाएगा, सेलिब्रेशन किया जाएगा। लेकिन सवेरे सवेरे टिकैत साहब टीवी पे अवतरित होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे। उनको मालूम था कि सरकार आज के आज इन तीनों कानूनों को वापस कर लेगी और उन्होंने तड़ातड़ धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि भाई हम 26 जनवरी की घटना को फिर से अंजाम देंगे, हमारे ट्रैक्टर वहीं 4 लाख यहीं हैं
और 26 जनवरी भी नजदीक आ रहा है। अब इस तरह की बदतमीजी, इस तरह की बात, खुला ऐलान कि जिस हिसाब से आपने पिछली बार लाल किला के प्राचीर को अपवित्र किया, तिरंगे का अपमान किया, पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर रौंदे, मारपीट, खून खराबा, सब कुछ हुआ, और इस बदहवासी के चक्कर में एक शख्स की मौत भी हो गई, उसका ट्रैक्टर उलट गया। शराब पी करके जिस हिसाब से आरटीओ के चौराहे पे ये वहां पे लोगों को रौंदने का काम कर रहे थे, वैसी धमकी फिर से इन्होंने दे दी। ये धमकियां क्यों मिल रही है? दो वजह से। ये जो राकेश टिकैत की बदजुबानी वो क्यों हो रही है कि ये न तो घर का रहा है न घाट का रहा है। मीटिंग संयुक्त मोर्चा की अलग हो रही है सिंघू बॉर्डर पे, वहां पे अलग डिस्कशन चल रहा है। वहां पे ये डिसाइड किया गया कि बहुत सारे लोग जो आपस में बातचीत कर रहे थे, वहां दो गुट हो चुका, दो फाड़ इस किसान आंदोलन में। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई अब वापस चले जाओ। हम लोग शुरू से इस बात को कह रहे थे कानून वापसी, तो अपने आप मामला खत्म हो गया। अब कानून जो वापस हो रहा है तो ये एमएसपी, मंडी के अंदर दलाल के अंदर भी व्यापारी, कालाबाजारी, किसानों को लूटने का पूरा सिस्टम वो तो ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया। इसी के खिलाफ, इसी मंडी दलालों के खिलाफ, ये बिचौलियों को हटाने के लिए तो 3 कानून आए थे। अब ये 3 कानून वापस आ गया तो ये एमएसपी का पुराना सिस्टम तो वो चल ही रहा है। फिर किस बात की एमएसपी, किस बात का डिमांड? तो कई सारे लोगों ने कहा कि भाई अब बहुत हो गया, अब चला जाए वापस। लेकिन वहां जो पॉलिटिकल एनिमल हैं, फिलोसफिकल बात मैं कह रहा हूं कि दोज पॉलिटिकल एनिमल्स जो किसान नेता बनकर के हिंदुस्तान को बाकायदा एक डेडलॉक पे ला करके खड़ा कर दिया, अब वो कह रहे कि भाई इसका तो फायदा हुआ नहीं, चुनाव में तो इसका कुछ फायदा हो पाएगा नहीं। कांग्रेस पार्टी ने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, अपना चीफ मिनिस्टर को ही बाहर कर दिया और किसी एक ऐसे शख्स को बना दिया जिसकी कोई साख नहीं है, लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, और एक ऐसे शख्स को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जो पता नहीं अपनी सरकार के खिलाफ ही बयान देता है। तो इसका मतलब यह है कि वहां से को जो पॉलिटिकल डिविडेंड निकालना था, जो चुनावी फायदा करना था, वो इस आंदोलन से नहीं मिल रहा है। तो अब ये कह रहे हैं कि इसको किसी तरह से खींचो, किसी तरीके से खींचो ताकि कुछ इसमें हो जाए, कुछ माल वाल भी तो मिले। ये जो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी से चंदा लेने वाले, उनके रहमो करम उसे पैसे ऐंठने वाले, ब्लैकमेल करने वाले ये किसान संगठन के नेताओं को अब लग रहा है कि ये तो सब कुछ अचानक उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। साल भर हम लोग तमाशा भी करते रहे, कोई फायदा हुआ नहीं। तो वो 2 फाड़ सिंघू बॉर्डर के ऊपर, वो इसलिए क्योंकि जो लोग पॉलिटिकली अलाइंड नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के, किसान संगठन है, भावावेश में आकर के इस आंदोलन में शामिल हो गए। अब वो कह रहे कि हम अपना बोरिया बिस्तर लेकर के जाएंगे, अब जानो तुम्हारा काम, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें। कई सारे राज्यों के लोग जो इस संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल थे, उन लोगों ने टाटा बाय बाय कह दिया है। लेकिन वहां पे जो वामपंथी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं कि अभी भी चलने दिया जाए। और यही बात राकेश टिकैत कर रहा है। राकेश टिकैत, जो मैंने कहा कि वो ना घर का रहा ना घाट का रहा। रीजन ये कि जिस हिसाब से कानून को वापस ले लिया गया, इस आंदोलन की धारी खत्म हो गई, उनका लोकस स्टैंडाई खत्म हो गया, आधारहीन हो गया ये आंदोलन, और इसका कोई पॉलिटिकल डिविडेंड भी चुनाव में नहीं मिलने वाला। एक तो राकेश टिकैत को सिंघू बॉर्डर के जो संयुक्त मोर्चा के जो लीडर्स हैं, उन लोगों ने दरकिनार कर दिया। मीटिंग उधर होते रहती है, ये टेलीविजन के ऊपर बाइट देते रहते हैं गाजीपुर से, कोई बुलाता नहीं, कोई पूछता नहीं। अब वहां जो फैसला, वो फैसला ये अलग फैसला ले रहे हैं। इन्होंने कह दिया कि भाई अभी हम यहां से नहीं हटेंगे। 700 लोगों की मौत हुई है भाई, गाजीपुर में 700 लोगों की मौत हुई है। ये तो पंजाब के किसान जहां लोग आ रहे थे, जा रहे थे, जहां पे लड़कियों का बलात्कार हो रहा था, जहां खालिस्तानी बैठे हुए थे, वो लोग तो घर वापस जा रहे हैं। आप यहां किस लिए बैठे हुए हो? तो इन सब चीजों के बीच, क्योंकि जो रवैया है वो अड़ियल होता जा रहा है, अनपॉपुलर होता जा रहा है। राजनीति तो सब कर रहे हैं, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे वो चढ़ूनी हो, चाहे वो संयुक्त मोर्चा के लोग हो, चाहे विपक्ष की पार्टियां हो, और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो।
अब भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि अब ऐसा ये मौका आ गया है कि जहां यह आंदोलन के साथ जो कुछ भी थोड़ा बहुत समर्थन था, जो सिंपैथी थी किसानों को लेकर, वो आधार खत्म हो गया है। यही समय है कि इनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लेने का। और इसलिए दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे खट्टर साहब हों चाहे योगी आदित्यनाथ हों, वो बड़े, उनके मूड जो हैं वो बिगड़े बिगड़े से हैं। साफ साफ कह दिया गया है कि भाई अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। राष्ट्रपति का दस्तखत हुआ, कानून वापस, और अब इनको साफ साफ बताया जा रहा है कि कुछ घंटों की मोहलत दी जा रही है, अपना तंबू बंबू उठा करके अपने अपने घर जाएं, अदरवाइज पुलिस का एक्शन होगा। ये खबरें चंडीगढ़ और लखनऊ से आ रही हैं। मतलब ये कि अब गाजीपुर बॉर्डर पे योगी का बुलडोजर चलेगा, और खट्टर साहब जो कुछ दिन पहले ये घोषणा किए, जिन्होंने किया था कि गांव में सब अपने अपने लठ को तैयार करके रखो, और उधर हरियाणा में भी खट्टर साहब लाठी को जो है, लठ को जो है वो तेल पिला करके तैयारी कर रहे हैं। बस इशारा दिल्ली से होना है और इनका बोरिया बिस्तर जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और देश की जनता भी चाहती है कि इस तरीके से, जिस तरीके से किसान के भलाई के लिए जो लाया गया कानून था, जो कम से कम 90% किसानों के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, गांव को बिल्कुल उसके इकोनॉमी को बदलने के लिए, एक अच्छे काम को करने के लिए जो 3 कानून लाए गए थे, दलालों, पॉलिटिकल पार्टीज और ये थके हारे फूके हुए कारतूसों की वजह से हिंदुस्तान 20-25 साल पीछे चला गया है। गांव को सुधारने का जो एक बड़ा प्लान था, बड़ी तैयारी थी, उसे इन लोगों ने बाकायदा अपनी ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स के जरिए पीछे कर दिया है। अब देखना यह है कि मोदी सरकार क्या करती है, योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं, सीएम खट्टर क्या करते हैं। क्योंकि जितने दिनों तक अब ये बॉर्डर पे रहेंगे, जितने घंटे रहेंगे कानून वापसी के बाद, उतना ही ज़्यादा प्रधानमंत्री की साख, गृह मंत्री की साख, खट्टर साहब की साख और योगी आदित्यनाथ की इमेज, इन सब की इमेज एक बाहुबली नेता की है। कड़े फैसले लेने वाले नेताओं में इनकी गिनती होती है, इन चारों की। वो इमेज हर घंटे, हर दिन के साथ वो धंसता चला जाएगा। ये लोग एक कमजोर लीडर के रूप में जाने जाएंगे, और यही पर्पस विपक्ष का था। अब कब ये जागेंगे, कब ये एक्शन लेंगे, उसका इंतज़ार पूरे देश को है। और कैपिटल टीवी भी इंतज़ार में इस चीज़ के लिए हर पल पे नज़र रखे हुए हैं कि कब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।